लेते हैं कि मैम रस का अर्थ क्या होता है। ये आपको परिभाषा अपनी कॉपी में नहीं नोट करना है, बस मोटे मोटे शब्द में आपको सुनना है कि इसका अर्थ होता क्या है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि साहित्य में मैम रस का अभिप्राय क्या होता है, आनंद होता है। एक बहुविकल्पी प्रश्न बन के आ गया कि रस का अभिप्राय क्या होता है या रस का अर्थ क्या होता है, तो वहां लिखा है गहना, आभूषण, आनंद, है ना, या फिर दुख, कुछ भी ऐसे लिखा, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम रस का अभिप्राय क्या होता है, कि मतलब रस का अर्थ क्या होता है, आनंद। ओके, काव्य को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। कॉपी पे परिभाषा ना नोट कीजिएगा, बस समझ लीजिए एक बार। ठीक है, और रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ये तगड़ा पॉइंट है। तो ऐसे लिख लेंगे आप, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, रस को। क्योंकि एक प्रश्न यहां से बन सकता है बच्चों बहुविकल्पी कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, भाई रस को कहा जाता है। बस मैम इतना क्लियर हो गया हमें। उसके बाद आप खास टॉपिक पे क्या लिखेंगे, खास टॉपिक पे लिखेंगे भरत मुनि के अनुसार, किसके अनुसार भाई, भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। क्या बोला, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ओके, अब आपने देखा कि मैम यहां से बस हमें इतनी चीजें याद रखना है कि रस का अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। ठीक है, रस का अभिप्राय क्या है, आनंद है। और फिर हमें क्या देखना है ध्यान से कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, रस को कहा जाता है। फिर क्या देखना है कि भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, बस इतना। ओके, एंड उसके बाद है कि रस के अवयव कौन से होते हैं भाई, रस के अवयव कौन से होते हैं, बस मोटे मोटे पॉइंट हम लोग देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना, जो हमारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, कि यहीं से प्रश्न बनेगा। ओके, अब क्या है कि रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। अब प्रश्न में आ गया कि रस के कितने अवयव या अंग होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे मैम कितने होते हैं, देख लेते हैं। वैसे तो 4 होते हैं। कौन से होते हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ओके, तो देखिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव। ओके बच्चों, क्लियर है ना। तो रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव। पता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी प्रश्न भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्रश्न भी देखेंगे बच्चों बस कुछ ही देर के बाद। यस, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि इन चारों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ओके, इन चारों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, हास्य रस। आपके पेपर में परिभाषा लिखने को नहीं आएगी, बहुविकल्पी प्रश्न आएगा बच्चों। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, परिभाषा लिखने को नहीं आएगी, तो याद रखिएगा। लेकिन ऐसे ध्यान में रखिएगा कि जो चारों के मिलने से ही हमारे रस की निष्पत्ति होती है। पहला होता है मैम विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से मतलब मिलने से हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो हम लोगों ने क्या सुना कि मैम विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक स्थायी भाव परिपुष्ट होता है तब वहां पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, क्लियर है। उदाहरण देख ले भाई, उदाहरण देख ले। यानी कि देखिए चारों के मिलने से ही रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण में आपने देखा कि हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को पाहुन जे आवे हिमाचल के उत्साह में। अगर पेपर में मैम ये उदाहरण आ गया ना तो हम लोग देख के ही पहचान लेंगे कि ये हास्य रस का उदाहरण है। ठीक है, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, जब महादेव जी ने वो दूल्हे का रूप धारण किया था तो उनको देख करके वहां की स्त्रियां हंस रही थी, फिर उसके बाद घर के अंदर जा रही थी, फिर बाहर निकल रही थी, उनको देख रही थी, इस तरीके से यही चल रहा था, पाहुन जे आवे हिमाचल के उत्साह में। तो यहाँ पर हास्य रस है। एंड उसके बाद हम लोग करुण रस की बात कर लेते हैं भाई। तो करुण रस भी ऐसे ही होगा। अब इतना ध्यान में रखना है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव परिपुष्ट होता है या निष्पत्ति होती है ना, शोक नामक स्थायी भाव क्या होता है, उसकी निष्पत्ति होती है या परिपुष्ट होता है, कुछ भी बोले बात एक ही होगी, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है ना। वही तो बोला, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहां पर क्या होता है, करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं, फिर प्रश्न भी करेंगे बच्चों। ठीक है, फिर रस से संबंधित प्रश्न करेंगे। फिर अग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। जब सीता जी का हरण कर लिया गया था रावण के द्वारा, तब श्री रामचंद्र जी जब उन्हें खोज रहे थे तो वो हे खग यानी पक्षियों से, मृग बोले तो हिरन से और मधुकर बोले तो भंवरों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से है भाई। तो यहाँ पर कौन सा हमारा जो है रस हो जाएगा बच्चों, करुण रस हो जाएगा, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। बस इतना ध्यान में रखना है। पूरी परिभाषा आप नहीं भी नोट करेंगे काम चलेगा, बस इतना लिखिएगा, करुण रस, उसका स्थायी भाव शोक, सामने लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो हम लोगों ने रस में क्या क्या सीखा, ठीक है, रस में क्या क्या सीखा, फिर उसके बाद प्रश्न करेंगे। बस रस में हमें इतना ही पढ़ना है, हास्य रस, करुण रस। हम लोगों ने देखा कि रस का मैम अभिप्राय क्या होता है, आनंद। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, रस को कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति कब होती है, यानी इन चारों के मिलने से, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ठीक है, 4 अवयव होते हैं या अंग होते हैं किसके, रस के। मैं एक बार आपको बोल के बता रही हूँ, बोल के इसलिए बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि ज्ञानोदय का कॉन्सेप्ट ही धमाकेदार है। ओके, और बिल्कुल सबसे हट करके होता है बच्चों, इसीलिए दिमाग में कॉन्सेप्ट छप जाता है। ओके, ऐसे याद रखिएगा। तो इस तरीके से मैम ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर की। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ओके, क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ गया। यह है रस से संबंधित, क्योंकि अभी
क्लास तो पूरी बाकी है, अभी हम लोग छंद भी करेंगे और फिर अलंकार भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पेपर में आ जाएगा, बड़े आराम से आप पहचान लेंगे कौन सा होगा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, कौन सा रस है भाई, हास्य रस है, करुण रस है, शांत रस है या फिर वीर रस है, बताइएगा। तो मैम वीर रस तो हमें पढ़ना नहीं है, शांत रस पढ़ना नहीं है ना, और हास्य तो आ नहीं रहा क्योंकि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो हमारा यहाँ पर हास्य भी नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करुण रस हो जाएगा, ठीक है। करुण रस हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तब तक के लिए आप सभी तुरंत क्वेश्चन को देखिए और जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए एक बार। शोक किस रस का स्थायी भाव है, बताइएगा। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। हास्य रस, हास्य का तो नहीं है मैम, है ना, और शांत भी नहीं है, वीर भी नहीं है, बल्कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा करुण रस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको पेपर में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। आपने देखा नहीं कि आंसर कर दिया, क्योंकि मैम रस में अभी तो क्लियर करके आए हैं, ठीक है, अभी तो क्लियर करके आए हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, किससे माना जाता है भाई, बताइएगा। भरत मुनि को, भानुदत्त को, विश्वनाथ को या फिर बच्चों भामा को। तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है बच्चों, बताइएगा। भरत मुनि, देखिए भानुदत्त तो होगा नहीं, विश्वनाथ भी नहीं होगा, भामा भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भरत मुनि हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक किससे माना जाता है, भरत मुनि को। स्टार बना करके नोट कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में आकर के रहेगा, ओके, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो आप अपने पेपर में मिस्टेक नहीं करके आएंगे। अगला प्रश्न है, अभी हम लोगों ने इसका उदाहरण के साथ में देखा था कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, है ना। जब श्री रामचंद्र जी सीता जी के जब रावण के द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता है ना, तो वहां पर क्या होता है कि श्री रामचंद्र जी पूछते हैं खग मृग और मधुकर से, ठीक है, कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। तो यहाँ पर हास्य होगा नहीं बच्चों, वीर भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करुण, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमारा क्या है, इसका स्थायी भाव हो जाएगा शोक हो जाएगा, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, मैम याद रखेंगे। और हास्य का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। वीर रस तो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, हमें 2 रस पढ़ने हैं, करुण रस और हास्य रस, ओके। एंड उसके बाद 20 नंबर है बच्चों, हंसी हंसी बाजे देख दूल्हा दिगंबर को पाहुन जावे हिमाचल के उछा में। आपने देखा कि मैम यहाँ पर क्या है कि इसमें पूछा है कि कौन सा रस है, तो कौन सा रस है बताइएगा, हास्य है, करुण है, वीर है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए वीर कट हो जाएगा, और करुण में अगर पूछ लेगा तो मैम करुण कैसे आ जाएगा, है ना, हंसी हंसी। इसी से पता चल रहा है भाई, इसी से पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा जो है रस है बच्चों, हास्य रस है, ठीक है, करुण नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा। जैसे ही हम लोग अपने रस वाले प्रश्नों को कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अपने छंद पर चलेंगे, ठीक है, छंद पर चलेंगे फिर प्रश्नों को करेंगे, ऐसे करके करेंगे हम लोग। अब आगे है बच्चों, ठीक है, आगे अगला 21 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है। 21 नंबर प्रश्न का पोल आपको मिल चुका है, बताइएगा एक बार फटाफट से कि भाई इसका करेक्ट आंसर मैम क्या होगा। पूछा है कि काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, ठीक है, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। और आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार, शास्त्रियों के अनुसार, ठीक है, शास्त्रियों के अनुसार, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, शास्त्रियों के अनुसार कितनी होती है संख्या, ये बताएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर पूछा है मैम काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या होती है, तो आप देखिए यहाँ पर 7 को कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैम या तो 9 होगा या तो 11 होगा, ठीक है, या तो 9 होगा या तो 11 होगा। और हमारे बच्चे क्या आंसर करें, मैं एक बार ये देखती हूँ, हाँ मोस्टली बच्चे करें कि मैम इसमें हमारा 9 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या होगा 9 होगा। लेकिन 11 क्यों नहीं होगा, अगर ऐसे पूछ ले, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, लेकिन 11 क्यों नहीं होगा बच्चों। कभी कभी आप कहीं पर देखेंगे तो आपको 11 मिलेगा, लेकिन पेपर में ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे पूछ ले कि आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तब आप बोलेंगे 11, ठीक है, तब आप बोलेंगे 11, इस तरीके से याद रखिएगा, क्लियर है। तो पेपर में ऐसे मिस्टेक करके ना आइएगा बच्चों, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, हम लोग करेक्ट आंसर यहाँ क्या करेंगे, 9 करेंगे, ओके, 9 करेंगे, यस वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, है ना, बहुत ही तगड़ा आप सभी रिस्पांस भी कर रहे हैं, मजा भी आ रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है बच्चों। 22 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव बताना है, बड़ा ही सिंपल पूछ लिया है बच्चों। देखिए हास तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो हास्य का होता है ना, भय भी नहीं होगा और रौद्र भी नहीं होगा। जब मैम जाहिर सी बात है हमें 2 रस पढ़ने हैं, हमें, है ना, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हास्य और करुण, तो यहाँ पर करुण रस का पूछा है तो शोक हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके, क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर। अब 23 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है बच्चों, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, अभी देखिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था ना, कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं बताइए फटाफट, 4, 5, 6 या 7। इसीलिए कहते हैं जब कॉन्सेप्ट को देखे ना बच्चों हम लोग, तो उसमें बहुत ध्यान से देखिए और तैयार रहिए कि मैम इसके बाद प्रश्नों को लेकर के आएंगी, तो हम प्रश्न कितने कर पा रहे हैं, इस तरीके से पूरी क्लास करेंगे, ठीक है। तो रस के कितने अंग होते हैं भाई, तो आप लोग क्या बोलेंगे, मैम 5 नहीं होते हैं, 6 नहीं होते हैं, बल्कि 7 भी नहीं होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है क्या बच्चों, विभाव, पहला क्या होता है विभाव, और दूसरा क्या होता है अनुभाव, जल्दी जल्दी से रिपीट करिएगा और आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ में, ठीक है, अनुभावी नहीं अनुभाव, ठीक है, क्या हो जाएगा अनुभाव होगा बच्चों, विभाव अनुभाव। तीसरा कौन सा होगा, आप बोलेंगे कि मैम संचारी भाव होता है, क्या होता है संचारी भाव होता है। एंड चौथा कौन सा होता है स्थायी भाव, क्या होता है
स्थाई भाव। तो ये चार होते हैं भाई क्या कि रस के कितने अंग होते हैं पूछ लेगा तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थाई भाव। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। प्रस्तुत पंक्ति में रस बताना है भाई। मैम अगर पेपर में आ जाएगा ना कैसे पढ़ेंगे हम लोग, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। बड़े ही शोक के साथ में बोला जा रहा है, ये हंस के नहीं बोला जा रहा है। तो वीर नहीं होगा, करुण नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, हास्य। सॉरी हास्य कैसे हो जाएगा मैम, दुख के साथ में बोला जा रहा है, अभी आप नहीं बोला है ना, अभी आप नहीं बोला तो इसलिए हास्य कट हो जाएगा। वीर भी नहीं होगा, करुण होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बोला वही लेकिन हाथ गलती से जो है क्या हो गए कि मतलब किसी दूसरे पर चले गए। ठीक है, क्योंकि पढ़ के देखेंगे मैम दुख आ रहा है ना तो करुण हो जाएगा। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करुण हो जाएगा बच्चों, हास्य नहीं होगा। आगे चले आगे चले, अगले प्रश्न पर देखेंगे। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल और तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। बड़ा ही हास्यजनक है ना। तो वही कैसा हो जाएगा कि अब आप ही इमेजिन करिए कि हाथी जैसी देह मतलब हाथी के जैसा शरीर है और गैंडे की जैसी चाल है और तरबूजे की जैसी खोपड़ी है और खरबूजे जैसे क्या है, गाल है। तो यहाँ पर हंसी रोना तो आएगा नहीं ऐसी स्थिति देख करके, तो करुण कट कर देंगे है ना। वीर भी नहीं होगा कि बड़े वीर दिख रहे हैं, वैसे वीर की कोई बात नहीं है मैम क्योंकि हम लोग के सिलेबस में भी नहीं है, तो हमें इतना ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, हास्य। सबसे अगर आसान टॉपिक बात करें ना तो आपका रस होता है आपके पूरे व्याकरण में। ठीक है, रस होता है जिनसे आप अगर एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिए तो आप पेपर में बिल्कुल सही जवाब करके आएंगे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सही करके आएंगे। अब उसके बाद 26 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों हमसे कि निम्न में से कौन से रस के अंग हैं, बताइएगा। स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव या इनमें से सभी। तो आप क्या बोलेंगे कि मैम स्थाई भाव भी होता है, विभाव भी होता है, अनुभाव भी होता है। इस तरीके से एक प्रश्न बन के आ जाता है आपके पेपर में। और अभी हम लोगों ने देखे थे कि रस के कितने अवयव या फिर अंग होते हैं, तो कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थाई भाव। एक यहाँ पर नहीं दिया है, कौन सा नहीं दिया है भाई, संचारी भाव नहीं दिया है। ठीक है, जिसका दूसरा नाम हम लोग इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें क्या करेक्ट आंसर, इनमें से सभी, क्योंकि 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और क्या स्थाई भाव। ऐसे याद रखिएगा, एकदम सेट कर लीजिएगा माइंड में। ठीक है, कि मैम आज के बाद से कभी नहीं भूलेंगे, 4 अंग होते हैं, पेपर में ऐसा प्रश्न बन करके आ सकता है, तो चारों के नाम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक गायब कर देगा और वो हमें पता होना चाहिए। ओके मेरे बच्चों, क्लियर है ना आप सभी को, यस वेरी गुड। सबसे अच्छी बात पता है क्या लग रही है, पता है क्या लग रही है कि आपकी संख्या स्थिर है, आप स्थिर हैं, क्योंकि आप ज्ञानोदय के स्टूडेंट है ना, आप हिलने वाले नहीं हैं। और ये अच्छा लग रहा है बच्चों देख करके कि जितने बच्चों ने क्लास में शुरुआत से जिन्होंने ज्वाइन किया है वो अभी तक स्थिर है और अंत तक हिलना नहीं है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो मैम देखिए शोक नहीं होगा, क्योंकि शोक तो करुण का होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, भय भी नहीं होगा, रौद्र भी नहीं होगा, हास हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। और हास लिखते हैं बच्चों पेपर में कभी कभी ऐसे चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम सेम दे देगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हास होगा यहाँ पर। ठीक है।